तो जय हिंद दोस्तों। आज फिर रीजनिंग का क्लास है। आज तीसरा क्लास है। 4 क्लास तक रीजनिंग का क्लास चलेगा, जो कि 2 क्लास तक आपका चल गया। तीसरा क्लास है जो कि चल रहा है। अब इसके बाद एक आएगा चौथा क्लास, वही लास्ट क्लास होगा। कैलेंडर का लास्ट क्लास होगा। रीजनिंग में कैलेंडर का लास्ट क्लास होगा। उसमें किस लेवल का क्वेश्चन होगा, जैसे कि 15 अगस्त 1957 को कौन सा दिन था, 16 जुलाई 2012 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। इस टाइप के क्वेश्चन, वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसको एक ही वीडियो में रटा के चलेंगे। और आज तीसरा वाला है मिसलिनियस है, जो पीछे 2 क्लास कराए हैं उसी का मिसलिनियस सवाल का ये जो परीक्षाओं में पूछा हुआ है उसी को लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि 15 सितंबर, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। देखिए, आप लोगों को हम सबसे पहले बता दिए हैं, पहले ही क्लास में बता दिए हैं कि जोड़ना, जब तक आप जोड़ना नहीं जानेंगे, जोड़ नहीं जानेंगे, तब तक आप कैलेंडर को नहीं कर पाएंगे। और कैलेंडर में बस ऐसे ही बेसिक सवाल पूछता है। तो कह रहा है 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। देखिए, साधारण तरीके से इसको अगर लगाएं हम, एकदम बबुआ लेवल का क्वेश्चन है। इसको लगाने के लिए देखिए कोई फार्मूला या फिर कोई सेंस की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, 15 सितंबर को 15 सितंबर लिख देना। देखिए दोनों डेट सेम है, 15 सितंबर यहाँ पे भी है और 15 सितंबर यहाँ पे भी है। जब देखेंगे दोनों सेम है, 15 सितंबर, तब हमको दूसरा स्टेप करना है, लीप ईयर और साधारण ईयर जांच करना है, और 1 साल तक ही चलना है। देखिए 2000 2001, 1 साल ये हो गया। जब 1 साल बढ़ रहा है तो 1 साल में जोड़ेंगे, तो 1 साल इसको जोड़ लिए क्योंकि सेम डेट है। आप प्लस देखिए संकरा वर्ष है कि नहीं है, 400 से भाग देंगे तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। देखिए दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए 400 से भाग देंगे, 2 जीरो 4 1 का 9 4 या 4 5 20, कट गया कि नहीं कट गया, तो +1। यानी हमको शुक्रवार में 2 दिन और आगे बढ़ना है। तो शुक्रवार में 2 दिन और जोड़ना है। तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इसका आंसर हो जाएगा रविवार। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं है। शुक्रवार में केवल 2 दिन जोड़ना था, रविवार आंसर आ गया। देखिए जब तक आप जोड़ना नहीं जानेंगे, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए हम उस तकदीर के सबसे पसंदीदा खिलौने हैं जो डेली जोड़ती है हमको तोड़ने के लिए। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक टूटेगा नहीं। हम उस तकदीर के उस पसंदीदा खिलौना है, वो डेली जोड़ती है हमें तोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। कोई शक शुबहा नहीं है, एकदम होते हैं तो होते हैं। उसके आगे कह रहा है, यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार आएंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सप्ताह में देखिए 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह बोलेंगे, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो जब 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन में एगो सोमवार होता है, एगो मंगल, एगो बुध, बीएफए, शुक्र, सारा दिन में एक ही गो होता है। मतलब पूरा दिन जितना होगा एक होगा। 7 दिन में 7 दिन की संख्या एक होगी। तो पूछ रहा है बुधवार कितना पड़ेगा। इसमें साफ आपको एक फार्मूला बता देना है। फार्मूला नहीं है, मतलब ये साधारण सी ज्ञान है। 52 सप्ताह होता है, 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। 52 सप्ताह होते हैं और 2 विषम दिन होते हैं। तो 52 सप्ताह में देखिए 52 को बुधवार तो डायरेक्ट पड़ गया, 52 को बुधवार तो डायरेक्ट पड़ गया। ये 2 विषम दिन जो जा रहा है, तो देखिए एक मंगलवार है, ये है, तो हे दोनों दिनों में एक दिन मंगलवार जा रहा है और एक दिन बुधवार जा रहा है। तो 52 दिन प्लस 1 दिन यानी 53 दिन इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा का आंसर 53 दिन होगा। देखिए आपको फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। कह रहा है लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। चलिए लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो सप्ताह, देखिए सप्ताह होता है 52 सप्ताह और 2 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन।
52 सप्ताह में 52 को बुधवार, 52 सप्ताह में 52 को बुधवार, 1 जनवरी को मंगलवार है। तो देखिए फिर दूसरे दिन का रिपीटेशन, ये लास्ट दिन उसी दिन से होता है, दूसरे दिन का रिपीटेशन होगा तो फिर आ जाएगा क्या, बुधवार आ जाएगा, मंगल, फिर बुधवार आ जाएगा, मंगलवार के बाद बुधवार आता है। तो 52 सप्ताह में 52 दिनों हो गया और 1 दिन हो गया, 53 दिन आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है, मतलब रट लेंगे तभी आप कोई भी एग्जाम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस केवल समझने की देरी है, अधिक से अधिक बच्चा तो उस पर फंसता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफी बड़ा नहीं है, छोटा है, केवल उसका बनावटी लिखावटी जो है वही बस ज्यादा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेरे जन्म, मेरा जन्म, हमारा जन्म, कोई लड़का है उसका जन्म 29 जून के बाद, 29 जून के बाद, 29 जून के बाद क्या होगा, 30 जून, 29 जून के बाद यानी इसके बाद हुआ है, 30 को हुआ है या 2 जुलाई के पहले। देखिए जून 30 का होता है, जून 30 दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 30 दिन का होता है। देखिए 30, उसके बाद 2 जुलाई के पहले 1 2, देखिए हो गया। इस मेरा जन्म मतलब ये जो मेरा जन्म है या 30 को हुआ है या तो 1 को हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मेरे पिताजी का जन्म 30 जून के बाद किंतु 3 जुलाई के पहले हुआ है। देखिए है इसके पिताजी हैं, पिताजी का जन्म कर रहा है, पिताजी का जन्म 30 जून के बाद, 30 जून के बाद, देखिए 30 जून को नहीं हुआ है, 30 जून के बाद क्या होगा, 30 जून के बाद 1 2 और 3 जुलाई के पहले, 3 जुलाई के पहले, देखिए 3 जुलाई के पहले हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व, बस इतना ही करना आपको, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि मेरे पिता और मैं एक दिन जन्मदिन मनाते हैं, अगर दोनों लोग मिलकर एक दिन जन्मदिन मनाते हैं, दोनों लोग मिलकर एक दिन जन्मदिन मनाते हैं तो किस दिन मनाएंगे। अगर हम हूँ दोनों जने मिलकर एक दिन जन्मदिन मनाएंगे तो कहिया मनाएंगे। देखिए इसमें यही तो दोनों दिन है, ये इसी दोनों दिन में तो एक दिन कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या लेंगे, दोनों में कॉमन 1 है, 1 ले लेंगे, यानी हम लोग 1 जुलाई को जन्मदिन मनाएंगे, दिन मनाएंगे। फिर से आप एक बार इसको देख लीजिएगा। कह रहा है मेरा जन्म 29 जून के बाद हुआ, इसको पता नहीं मेरा जन्म कब हुआ, 29 जून के बाद हुआ, 29 जून के बाद हुआ। तो 29 जून के बाद देखिए 29 जून को तो नहीं हुआ, हम कह रहे हैं हमारा जन्म 30 तारीख के बाद हुआ, तो 30 तारीख को नहीं हुआ, उसके बाद हुआ, तो यानी 1 तारीख को हुआ और 2 जुलाई के पहले हुआ, 2 जुलाई के पहले हुआ, 29 जून के बाद हुआ, 29 और 1 के पहले हुआ। अब मेरे पिताजी का जन्म, देखिए मेरे पिताजी का जन्म 30 जून के बाद किंतु 3 जुलाई के पहले, तो देखिए 3 जुलाई के पहले हुआ, 1 और 2, 30 को भी नहीं हुआ और 3 को भी नहीं हुआ, तो 2 ही बचा। तो देखिए इसी दिन हम लोग अपना केक काट लेंगे, इसी दिन अपना केक काट लीजिएगा। एक इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई जो कि राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। कंसेप्ट बहुत अच्छा था, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ और ये लेवल इतना हाई क्वेश्चन में पूछा, ये मतलब ये जो क्वेश्चन है ये इतने ऊंचे लेवल पे पूछा गया है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन जो कराए हैं, इस तीनों क्वेश्चन में कुछ था नहीं, मिलेंगे अगले वीडियो में। और आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।